आदाब, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मसार कर दिया। 17 जून 2025 को पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी पहुंचे, जहां उनकी गाड़ी के सामने सैकड़ों पाकिस्तानी अमेरिकियों ने जोरदार विरोध किया और शेम ऑन यू डिक्टेटर और मास मर्डर जैसे नारे लगाए और सड़कों पर हंगामा मच गया। आखिर क्यों अपने ही लोग आसिम मुनीर के खिलाफ सड़कों पर उतरे, इस वीडियो में हम आपको ये पूरी कहानी बताएंगे। Shame on you, mass murderers! Shame on you! Shame on you, mass murderers! Shame on you! Shame on you, mass murderers! Shame on you! Shame on you! Mass murderers! Shame on you! Shame on you, mass murderers! Shame on you! Shame on you, mass murderers! 17 जून 2025 को वॉशिंगटन डीसी की सड़कों पर उस समय हंगामा मच गया जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर फोर सीजन्स होटल पहुंचे। सैकड़ों पाकिस्तानी अमेरिकियों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। शर्म करो आसिम मुनीर, गीदड़, तानाशाह, सामूहिक हत्यारा, मास मर्डर जैसे नारे गूंजे। एक डिजिटल बिल बोर्ड पर लिखा था, आसिम मुनीर सामूहिक हत्यारा यानी मास मर्डर, और लोकतंत्र की मौत तब होती है जब बंदूकें बोलती है। प्रदर्शनकारी इतने गुस्से में थे कि अमेरिकी पुलिस को बैरिकेड्स लगाने पड़े, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देकर कहा कि हम सड़क पर हैं, हमें बोलने का हक है। I have freedom. I am on the pavement. You are there. This is not your property. I'm standing here. That's your property. This is public property. Yeah. I'm out. Shame on you, Asim Munir. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोग आसिम मुनीर को इस्लामाबाद का कातिल और पाकिस्तानियों का दुश्मन कहते दिखे। ये विरोध इतना तीखा था कि आसिम मुनीर को चुपके से निकलना पड़ा, जिससे पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हुई, जो हमेशा होती ही रहती है। Shame. Shame on you! Shame on you. Shame! Free Pakistan. Civilian supremacy in Pakistan. Shame on you. Shame on you. ये विरोध अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे सालों का गुस्सा और पाकिस्तान की सियासत में आसिम मुनीर की भूमिका है। आसिम मुनीर नवंबर 2022 से पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं और हाल ही में उन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया है, लेकिन उनकी नीतियों ने उन्हें अपने ही देश में विवादों का केंद्र बना दिया है। प्रदर्शनकारी, खासकर इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के समर्थक मानते हैं कि आसिम मुनीर ने 2022 में इमरान खान को सत्ता से हटाने में सैन्य दबाव डाला। इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में है और पीटीआई कार्यकर्ताओं पर कथित तौर पर गिरफ्तारियां, टॉर्चर और गायब होने के आरोप लगे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आसिम मुनीर ने 2024 के चुनाव में धांधली की और मीडिया को सेंसर किया। पीटीआई के यूएस चैप्टर ने इसे छिपा हुआ मार्शल लॉ कहा। इसके अलावा 2024 में इस्लामाबाद में पीटीआई के प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई हुई, जिसमें कई लोग मारे गए और उन्होंने इस गुस्से को और ज्यादा बढ़ा दिया। प्रदर्शनकारी आसिम मुनीर को इस्लामाबाद का कातिल कहते हैं और उन्हें लोकतंत्र का दुश्मन मानते हैं। आसिम मुनीर के वॉशिंगटन दौरे की खबर मिलते ही पीटीआई ने 14 जून को पाकिस्तानी दूतावास के सामने विरोध की योजना बनाई। पीटीआई के ओवरसीज सचिव सज्जाद बुर्की ने ट्वीट किया कि व्हाइट हाउस को बता दो कि इस सरकार से कोई डील पाकिस्तानियों को मंजूर नहीं है। 12 जून से ही सोशल मीडिया पर हैशटैग प्रोटेस्ट अगेंस्ट आसिम मुनीर जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। 17 जून को जब आसिम मुनीर होटल पहुंचे तो प्रदर्शनकारी पहले से तैयार थे। उन्होंने डिजिटल वैन और बिल बोर्ड्स का इस्तेमाल किया, जिन पर आसिम मुनीर की तस्वीर के साथ तानाशाह और हत्यारे जैसे शब्द लिखे थे। पीटीआई यूएस ने अपने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तानी अमेरिकी आसिम मुनीर के अपराधों की याद दिला रहे हैं। ये विरोध सिर्फ वॉशिंगटन तक सीमित नहीं था। न्यूयॉर्क और लंदन में भी पीटीआई समर्थकों ने रैलियां निकाली थी। प्रदर्शनकारियों ने आसिम मुनीर पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि आसिम मुनीर ने न सिर्फ इमरान खान को जेल में डाला, बल्कि हजारों पीटीआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी करवाया। कुछ कार्यकर्ताओं के गायब होने और टॉर्चर के मामले भी सामने आए हैं। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने आसिम मुनीर को आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार भी ठहराया। अप्रैल 2025 में भारत के कश्मीर में हुए पहलगाम में आतंकी हमले में, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, उसके लिए भी कुछ लोगों ने आसिम मुनीर को और आईएसआई को इसका जिम्मेदार ठहराया। रिटायर्ड पाकिस्तानी ऑफिसर आदिल राजा ने ट्वीट किया था कि पहलगाम हमला आसिम मुनीर ने आईएसआई से करवाया था।
हालांकि पाकिस्तानी सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। प्रदर्शनकारियों ने ये भी कहा, इस प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों ने ये भी कहा कि आसिम मुनीर ने पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया है। 2024 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैन और मीडिया सेंसरशिप ने उनके खिलाफ गुस्सा और बढ़ा दिया है। आसिम मुनीर का यह दौरा पहले से ही विवादों में था। 14 जून को अमेरिकी सेना की 250वीं सालगिरह परेड में उनकी मौजूदगी की खबरों ने भारत में हंगामा मचा दिया। भारतीय कांग्रेस ने इसे कूटनीतिक झटका कहा, क्योंकि आसिम मुनीर ने पहलगाम हमले से पहले कश्मीर को पाकिस्तान की रग, गले की नस, जगलर वेन बताया था। हालांकि व्हाइट हाउस ने यह साफ किया कि कोई विदेशी सैन्य नेता आमंत्रित नहीं था। आसिम मुनीर के खिलाफ विरोध ने पाकिस्तान की सैन्य साख को झटका दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि आसिम मुनीर की कश्मीर पर टिप्पणियां और सैन्य दखल ने पाकिस्तान को अस्थिर किया है। पीटीआई समर्थकों ने कहा कि अमेरिका को पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार से बात करनी चाहिए, ना कि तानाशाह से। इस घटना ने यह भी दिखाया कि पाकिस्तानी डायस्पोरा किस हद तक अपने देश की सियासत से जुड़ा है। वॉशिंगटन डीसी में आसिम मुनीर के खिलाफ हुआ ये विरोध सिर्फ एक रैली नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की मांग का प्रतीक था। अपने ही लोगों ने आसिम मुनीर को तानाशाह और हत्यारा कहकर पाकिस्तान की सैन्य सत्ता पर सवाल उठाए हैं। क्या ये विरोध पाकिस्तान में बदलाव लाएगा या ये सिर्फ एक चिंगारी है? Shame! Shame on you! Shame on you! Shame! Free Pakistan! Shame on you, Asim Munir! Gidar, gidar, gidar! Shame on you, Asim Munir! Shame on you, Asim Munir! Shame, shame, shame! Shame on you, Asim Munir! Shame on you, mass murderer! Shame on you! Shame on you, mass murderer! Shame on you! Shame on you, mass murderer! Shame on you! Shame on you! Mass murderer! Shame on you! Shame on you, mass murderer! Shame on you! Shame on you, mass murderer! आया था। हालांकि पाकिस्तानी सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा, इस प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि आसिम मुनीर ने पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया है। 2024 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैन और मीडिया सेंसरशिप ने उनके खिलाफ गुस्सा और बढ़ा दिया है। आसिम मुनीर का यह दौरा पहले से ही विवादों में था। 14 जून को अमेरिकी सेना की 250वीं सालगिरह परेड में उनकी मौजूदगी की खबरों ने भारत में हंगामा मचा दिया। भारतीय कांग्रेस ने इसे कूटनीतिक झटका कहा, क्योंकि आसिम मुनीर ने पहलगाम हमले से पहले कश्मीर को पाकिस्तान की रग, गले की नस, जगलर वेन बताया था। ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।